श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कल दिनांक 25 सितंबर को सोमवार के दिन एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए दोस्तों, सोमवार का दिन हमारे महादेव जी को समर्पित होता है और एकादशी की जो तिथि है वो भगवान विष्णु भगवान को समर्पित होती है। देखिए दोस्तों, कल शिव योग का निर्माण भी हो रहा है और इस दिन आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके जीवन में बहुत अधिक संकट है और जो वह संकट है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी कि जीवन में एक समस्या समाप्त होती है और दूसरी चली आती है और जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है और व्यापार में लगातार हानि हो रही है और विवाह के जो संयोग है वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं और नौकरी के लिए बहुत अधिक प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक नौकरी प्राप्त नहीं हो पाई है और घर में बहुत अधिक गृह कलेश बना रहता है और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आपको इस एकादशी के दिन बहुत ही अच्छे उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव देव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझे जाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और आप भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है जो आपके जीवन में जितनी भी समस्या उन्हें दूर करने वाला है। विशेषकर आपको ये शहद की 7 बिंदियों से ये उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको आधा चम्मच या उससे भी कम शहद लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र को लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बेलपत्र कहीं से खंडित या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग से बेलपत्र को उठा करके और पुनः धो करके उसको पवित्र कर सकते हैं और ले सकते हैं और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सबसे पहले पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। और दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो सबसे पहले एक बेलपत्र, उसमें आपको जो चिकनी साइड होती है उसमें शहद से ओम का निर्माण करना है और बाकी की जो दोनों शेष पत्तियां उन पे आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। एक बिंदी आपको गणेश जी के नाम की लगानी है और एक बिंदी आपको माता पार्वती के नाम से लगानी है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको बिंदी लगानी है और बेलपत्र पे ओम का निर्माण करना है। और दोस्तों, आप बेलपत्र पे जो ओम का निर्माण करेंगे वो आपको अनाम का उंगली से ही करना है। देखिए दोस्तों, अब जो आपने बेलपत्र को तैयार किया है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करना है। जो बेलपत्र की चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होगी और जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, अब आपके जीवन में जो भी समस्याएं, जो आपके नौकरी में अड़चन आ रही है, व्यापार में समस्या उत्पन्न हो रही है या धन को लेकर घर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको उन सभी का स्मरण करते हुए आपको शहद से शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए दोस्तों, यह जो बिंदियां हैं आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है और जलाधारी के अंतिम कोने पर आपको 7वीं बिंदी का निर्माण करना है। यानी कि आपको पहली बिंदी जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहां से प्रारंभ करनी है और जो आखिरी बिंदी है वो आपको जलाधारी का अंत होता है वहां पे करनी है, लगानी है। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार से 7 बिंदियों का निर्माण कर देना है। देखिए दोस्तों, यह उतरते हुए बिंदी इस प्रकार से लगानी है आपको जैसे आपके जीवन में सारी समस्या उतर जाए, आपके जीवन में जितने भी संकट है वो सभी दूर हो जाए, इसीलिए आपको यह बिंदी उतरते हुए लगानी है। तो दोस्तों, अब आपके पास जो एक लोटा जल है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन संपदा को लेकर के बहुत अधिक कमी रहती है और यदि आप चाहते हैं आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएं और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएं और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद मतलब रात के समय ही करना है। देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन ना ही हम तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं ना ही हम उनमें जल समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जितने भी घर हैं जिनके घरों में तुलसी का पौधा है और विशेषकर जब एकादशी की तिथि होती है, जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी का गमला है, जहाँ भी आपके घर में तुलसी माता जी का स्थान है, वहां पर आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर आप कोई व्रत नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते या कोई नियम नहीं कर सकते तो आपको यह छोटा सा कार्य जरूर करना है। मात्र आपको एक दीपक लगाना है। तो देखिए, आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं और दीपक के अंदर आपको गोलबाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए दोस्त, गोलबाती का दीपक हमें इसलिए लगाना है कि हम भगवान विष्णु जी के नियमित इस दीपक को लगा रहे हैं और इस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालना है और यह दीपक को आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है और आपको आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं इनको सभी को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। देखिए दोस्तों, अगर आप गमले के अंदर दीपक को रख रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुलसी जी को इसकी कोई
कोई भी हानि ना पहुंचे। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है और वहीं पर रख देना है तुलसी जी की माता के पास में। एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी की सेवा में होती हैं और विशेषकर ये सोमवार की एकादशी तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। और विशेषकर धन की समस्या को दूर करने के लिए आपको ये छोटा सा और अचूक उपाय करना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में गृह कलेश की समस्या बहुत अधिक बनी रहती है, मतलब कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। यदि आपके घर में धन आता तो है लेकिन वो गलत मार्ग में चला जाता है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र ले लेनी है, 7 बेलपत्र आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो तांबे के लोटे में जल लिया है उसमें आपको गंगा जल की 2 या 4 बूंद मिला देनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर का शुद्ध जल भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले जो आपके पास 7 बेलपत्र है और 1 लोटा जल है जिसको लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, जो आपके पास 7 बेलपत्र है उनको आपको उसी लोटे के अंदर उल्टा डाल देना है, यानी कि जो बेलपत्र की डंडी के रिश्ते हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे। देखिए दोस्तों, जो शिवलिंग के पास में नंदी जी विराजित होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको ये जल पूरा समर्पित कर देना है। नंदी जी के पैर पर, उठे हुए पैर पर आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है। केवल आपको जल अर्पित करना है, उसके अंदर जो बेलपत्र है वो वहां पर आपको अर्पित नहीं करना है। तो अब आपके पास जो 7 बेलपत्र है उनको आपको बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, अब जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर आपके घर में धन की समस्या है या फिर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, उन्हें बोलते हुए आपको जो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको ये 7 बेल पर समर्पित कर देना। समर्पित करने का भी एक विधि है, ये आपको ध्यान से सुन लेना है। सबसे पहली जो आपके पास बेलपत्र है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको गणेश जी विराजमान है वहां पर समर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र को आपको जहाँ पर कार्तिक जी विराजमान है वहां पर आपको समर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र आपको माता सुख सुंदरी विराजमान है वहां पर करनी है और चौथी बेलपत्र आपको अष्टकमल मतलब पार्वती मैया वाले स्थान पर समर्पित करनी है और 5वीं बेलपत्र आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। डंडी अपनी तरफ रखनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब आपके पास जो 2 बेलपत्र बची है उनको भी आपको नंदी महाराज के ऊपर समर्पित करना है। एक नंदी महाराज की तरफ आपको विशेष ध्यान रखना है, दोनों बेलपत्र आपको नंदी महाराज के एक पैर की तरफ समर्पित करनी है, नंदी महाराज के पैर की तरफ समर्पित करनी है और एक बेलपत्र उनके सिर के पास समर्पित करनी है। दोनों की डंडियां दोनों के बीच में होनी चाहिए, दोनों तरफ उसके सिर भोले बाबा की तरफ उसके पत्ती की मुंह होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको भोले बाबा पे पूरी 7 बेलपत्र समर्पित कर देनी है, भोले बाबा और नंदी बाबा पे, और अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तु में इस मंत्र का जाप करते हुए आपकी अपनी मनोकामना बोल देनी है। और जो भी आपका रुका हुआ काम नहीं चल पा रहा है वो उसके बारे में आपको प्रार्थना कर देनी है और आप देखेंगे आपके घर में धन दान के भंडार बढ़ जाएंगे, आपके घर में गृह कलेश कभी नहीं होगी और आपके भोले बाबा ऐसी कृपा करेंगे आपका घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होगी और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और सभी लोगों में इतना प्रेम हो जाएगा कि आप सभी अच्छी तरीके से परिवार में रहने लगेंगे, खुशहाल तरीके से रहने लगेंगे। भोले बाबा ऐसी कृपा करेंगे आप सभी के ऊपर कि आपका घर धन्य दान से बढ़ जाएगा। दोस्तों ये तीनों आपको इस एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए जिससे कि आपके घर में कभी भी किसी भी बात की नहीं कमी भी नहीं रह सके। तो ये तीनों उपायों को जरूर करें आप एक बार। दोस्तों अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो इस वीडियो के माध्यम से तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे उस बात का जो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, हर महादेव।